हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सी टेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सी टेट जुलाई वाला जो है 2025 आने वाला है। और जो लोग भी सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो अभी से तैयारी में लग गए होंगे। बहुत सारे लोग जो है अभी भी डाउट में होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि सी टेट की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से बुक्स को फॉलो करें, कौन से यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, ये सारी चीज़ें। तो मैं जो है इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मतलब कुछ भी नहीं पता होगा, जीरो होंगे, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि हाउस वाइफ हो गई तो मैक्सिमम उन लोगों को नहीं पता होता है और वो कई बार एग्जाम दे भी चुकी होती हैं पर उनका क्लियर नहीं हुआ रहता है। तो इस वीडियो में जो है मेनली ये वीडियो जो है हाउस वाइफ के लिए ही है या फिर उन लड़कियों के लिए है जो बिल्कुल भी अनजान है कि सी टेट कैसे तैयार करें और उसका एग्जाम कैसे दें, क्या करें। तो ये सारी चीजें, तो ये वीडियो जो है मेरा उन्हीं लोगों के लिए है, ऐसे लोगों के लिए ही है। तो मैं बता दूं कि मैंने भी जो है बीएड किया हुआ है और जब मैं बीएड कर रही थी तभी मैंने सीटेट दिया हुआ था। जब मैं बीएड फर्स्ट ईयर में थी तभी मुझे इतना नहीं पता था कि बीएड का एग्जाम जो है मतलब बीएड में जो है हम जब बीएड करते हैं तो सीटेट भी देना होता है। मैं भी बहुत ही क्या बोलते हैं अनजान थी इन सब बातों से। लेकिन हाँ, साथ में पढ़ते रहो तो कुछ लोगों के घर वाले मतलब जैसे जॉब वाले होते हैं तो ऐसे बच्चों को पता होता है कि सीटेट भी देना है और ये सारी चीज़ें। तो मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों ने जो है, जैसे सीटेट साल भर में 2 बार होता है ना, तो उन लोगों ने फर्स्ट वाला दिया था। लेकिन उन लोगों के किसी के 55 नंबर थे, किसी के 48 नंबर, मतलब उन लोगों के ऐसे ऐसे नंबर थे। लेकिन सब एग्जाम देकर के चुप थी, कोई किसी को नहीं बता रहा था कि उन लोगों ने एग्जाम दिया है। लेकिन मुझे एक मेरी फ्रेंड से पता चला कि उसने भी एग्जाम दिया था और उसके जो है 55 मार्क्स थे। तो मैंने सोचा यार मतलब कौन सा एग्जाम था, कैसे क्या क्या था। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि सीटेट का एग्जाम देना पड़ता है और उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर होते हैं, ये सारी चीज़ें उसने मुझे बताया था। तो मैंने सोचा इसके 15 नंबर, मैं ईगो पे बहुत जल्दी ले लेती हूँ बात को। तो मैंने सोचा था कि इसके 55 नंबर आए 150 में से, 150 क्वेश्चन से 55 नंबर, ये तो कोई भी ला देगा, कुछ भी मतलब आंख मूंद के कोई ला देगा बिना पढ़े लिखे। तो मैंने सोचा मैं भी दूंगी। तो फिर जब नेक्स्ट वाला आया तो मैंने सीटेट के लिए अप्लाई किया था। और जब मैंने अप्लाई तो कर दिया था लेकिन मैं भी कुछ भी नहीं जानती थी कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो मैंने जो है यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था कि ले लो, तो फिर मैंने वही बुक लिया था। और मैंने उतना, मैं यूट्यूब पे मैं एक्टिव भी नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी क्योंकि ये जो है उस समय की बात है जब लॉकडाउन था। तो मैंने जो है उस पे क्या बोलते हैं यूथ वाली बुक ली थी और मैंने जो है उस बुक से देखा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या मतलब क्या क्या पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो मैथ जो है मेरा इंटरेस्टिंग था सब्जेक्ट, तो मैंने जो है उस बुक में मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे किए और मेरे सारे ही हो जाते थे। बहुत ही रेयर पूरे बुक में जो मैं बता रही हूँ 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो मुझे नहीं आए होंगे। तो मैंने सोचा, और हाँ वो बुक जो है यूपी टेट का था, सी टेट का नहीं था जो मैंने बुक लिया हुआ था। तो फिर उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन उतने नहीं रहते थे, तो इसीलिए पेडागोजी होता तो शायद मेरे और भी गलत होते। लेकिन उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस ही होते थे तो मेरे मतलब ज़्यादा ही कुछ सही हो जाते थे, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। तो मैंने जाके एग्ज़ाम दिया। तो 150 क्वेश्चंस तभी भी आते थे, मतलब अभी भी आते हैं। तो 150 क्वेश्चंस थे 150 नंबर के। तो मैंने जब पेपर दिया तो मैं सच में, सब लोग वहाँ पेपर देने आए थे तो बहुत ही सीरियस थे और मतलब उतना कुछ बोलना वोलना नहीं। मैं इतना ज़्यादा मतलब चंचल टाइप की, ज़्यादा मतलब बोलना, लोगों से पूछना कि कैसे पेपर आया था आपका, कौन सा अटेम्प्ट है, ये सारी चीज़ें। कुछ लोगों के 3-3 4-4 अटेम्प्ट थे लेकिन अभी तक मतलब सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था और तो मुझे लग रहा था कि मेरा तो हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो आराम से मतलब यूपी की हूँ तो यूपी में 82 नंबर्स क्वालिफाई हो जाएगा ओबीसी में। लेकिन मैं बता दूं कि यूपी में मैं ओबीसी में काउंट होती हूँ लेकिन सेंट्रल लेवल पे जो है मैं जनरल में काउंट होती हूँ। तो मेरा सीटेट में 90 नंबर चाहिए होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा 82 नंबर चाहिए सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। तो उसके बाद मतलब मैं सोच रही थी मेरा तो हो जाएगा क्योंकि बुक लगा के मुझे बहुत ज़्यादा ही वाला कॉन्फिडेंस आ गया था। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं उड़ रही हूँ, मतलब ऐसे वाला। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर जब मिला तो मैंने क्वेश्चंस किए।
क्वेश्चंस करते हुए भी मुझे लग रहा था कि मेरा आराम से हो जाएगा, मेरे तो बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने अपना रिजल्ट चेक किया और मैंने घर पे भी आके बोला था कि मेरे बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, मेरे 120 से ज़्यादा ही नंबर आएंगे, मतलब ऐसे मैंने बोल रखा था। फिर जब रिजल्ट आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने घर पे बोला था कि मेरे 120 आएंगे, तो मेरा जो है नंबर आया था 115, ठीक है। और सीडीपी जो है उसमें मेरे 30 में से 29 सही थे, मतलब मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। और मैंने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया था, मैंने कोई मतलब कहीं कोई ट्यूशन भी ज्वाइन नहीं किया था। और मेरी जो फ्रेंड्स लोग फर्स्ट टाइम दी थी उन लोगों ने मतलब देवरिया जिला में, मतलब उन लोगों की कोचिंग चलती थी, उन लोगों ने पूरा कोचिंग किया था, बहुत सारी तैयारी की थी, तब जाके उनके 55 नंबर आए थे। तो मैंने यही सोचा यार, जब मेरे 115 नंबर आए पूरे कॉलेज में मतलब शोर हो गया कि यार इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था 115 नंबर ला ली। फिर सब मुझसे पूछने लगे कि तुमने कैसे पढ़ा था, क्या क्या किया था, ये सारी चीज़ें। तो मैंने यही बोला कि मैंने कहीं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन लोगों ने बिलीव नहीं किया। तो मुझे लगता है आप लोग भी शायद ना करें, लेकिन ये सच है। और मैंने वही यूथ वाली बुक पढ़ी थी और मैंने पैटर्न को पकड़ लिया था कि हाँ अच्छा सोचना है, और अगर कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती माननी है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे की गलती नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें। तो मेरे जो है 115 नंबर आए, लेकिन सब बोलने लगे कि अपियरिंग में थी, तुम फर्स्ट ईयर में थी, सेकेंड ईयर में होती और तब एग्जाम दी होती तो तुम्हारा सीटेट जो है वैलिड माना जाता। तो ये तुम्हारा वैलिड नहीं माना जाएगा, तुम्हें एक बार और देना पड़ेगा जब तुम सेकेंड ईयर में होगी। तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर में गई तो मैंने फिर से फॉर्म फिलअप किया था और फिर मैंने एग्जाम दिया था। लेकिन हाँ, उस समय मैंने जो है कुछ यूट्यूब चैनल्स को फॉलो किया था, जैसे कि अध्ययन मंत्रा हो गया, गुरुजी वर्ड हो गया, और ये सचिन एकेडमी वाले सचिन सर जो हैं उनकी, और एक लेट्स लर्न, ये चारों यूट्यूब चैनल्स को मैंने पढ़ा था। लेकिन रेगुलरली अगर बात करें कि किस चैनल को फॉलो किया था, तो सीडीपी के लिए जो मैंने लेट्स लर्न को ही फॉलो किया था। लेकिन मैंने बताया ना, फर्स्ट ईयर जब पहली बार मैंने दिया था तभी मेरे 30 में से 29 क्वेश्चन सही थे। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट लेट्स लर्न को नहीं देना चाहूँगी, हाँ, लेकिन वो अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन हाँ, जब मैंने सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया तो उस फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया था तो ऑफलाइन पेपर हुआ था, और जब सेकेंड टाइम एग्ज़ाम दिया था तो ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो ऑनलाइन में हो सकता है थोड़े बहुत नंबर कम, मतलब उतना मतलब इजी नहीं होता एग्ज़ाम देना, इसीलिए मेरे सीडीपी में जो है मेरे 27 या 28 नंबर आ गए थे, मेरे नंबर कम हो गए थे। जबकि मतलब जब इतना आप तैयारी करके जा रहे हो तो आपके नंबर बढ़ने चाहिए ना, मेरे कम हो गए थे। तो सीडीपी में मेरे 28 या 27 नंबर आए थे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने दिया था तो मेरे 29 नंबर आए थे। तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफलाइन पेपर देना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आप फट से पेपर पलट के देख लो कि आपको कौन सा क्वेश्चन मतलब डाउट है कहाँ पे, उसमें जो है पूरा स्क्रॉल करते जाइए, फिर ये सारी चीज़ें। और बहुत सारे लोग एकदम यूज टू नहीं होते हैं कि उनको एकदम पता हो कि हमको कौन से क्वेश्चंस पे जाना है, कैसे क्या क्या करना है। तो मुझे भी उतना नहीं था, तो मेरे नंबर सीडीपी में कम हो गए थे, मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो मेरा, और हाँ, मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही बात कर रही हूँ। तो पेपर फर्स्ट टाइम जब दिया था तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हुआ था, सेकेंड टाइम भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर हो गया था। तो फर्स्ट टाइम मेरे 115 नंबर आए थे और सेकेंड टाइम मेरे 118 नंबर आए थे। तो फिर मेरे दोनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए, और मैंने बताया मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो की। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, और आप लोग उसके मैथ के, जिसको मैथ वीक है, जो भी मतलब सब्जेक्ट आपका वीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए, ये सारी चीज़ें, तो आपके भी आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, 90 नंबर ही तो लाना है, आराम से लाया जा सकता है। और हाँ, मेरा ये भी एटीट्यूड था कि क्या करूँगी ज़्यादा नंबर ला करके, 90 नंबर जिसका आएगा उसका भी, और जिसके 150 में से 150 आएंगे उसके भी, बात तो बराबर ही है, बस क्वालिफाइंग करना है, इसके लिए कौन सा अवार्ड मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। इसीलिए मैंने बहुत जोर दे के तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मेरा बस मोटिव था कि क्वालिफाई करना है, क्योंकि मैं उस समय पे दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करती थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था इन सब चीज़ों पे। लेकिन हाँ, मैंने
आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सीडी भी थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, ना ही पैडागोजी पढ़ाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो नई थी ना मेरे लिए। पुराना में क्या था, मतलब वही मैथ था, तो बाकी सब कुछ ठीक है। तो मेरा आराम से क्लियर हो गया था। इसमें से आप लोग भी जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, उसको सिलेक्ट करिए और उसको जो है फॉलो करिए। बाकी अगर कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।